Welcome to all of you guys in third lecture of electrostatics। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लास्ट डे यानी सेकेंड लेक्चर में इस क्वेश्चन तक चले थे। एक बार हम लोग थोड़े समय में जान लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन पढ़े, उसके बाद चार्ज का डेफिनेशन पढ़े, फिर टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़े। हम लोगों ने जाना कि चार्ज दो टाइप का, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने बताया था, पॉजिटिव निगेटिव। फिर अट्रैक्शन होता है, इच जो लाइक चार्ज होते हैं वे एक दूसरे से रिपल्सन करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं, अनलाइक मतलब अलग अलग, जैसे प्लस और माइनस, ये दोनों अनलाइक चार्ज है, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने चार्ज के बारे में जाना कि चार्ज को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से इंडिकेट करते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट कूलोम या एम्पियर पर मीटर होता है। उसके बाद हम लोगों ने चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, जो हम आपको तीन तरह के बताए थे। जो पहला था एडिटिविटी ऑफ चार्ज, थोड़ा हम उसको जिक्र कर ही देते हैं। दूसरा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमने आपको बताया था कि इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इसी में आप इसको ब्रेक करते जाइए और जानते जाइए। एडिटिविटी मतलब ये एडिशन से बना है। ये क्या कहता है कि अगर किसी भी सिस्टम पर जहीं तहीं डिस्क्रीट फॉर्म में अगर चार्ज है, जैसे यहाँ 2 कूलम प्लस में, यहाँ माइनस में 3 कूलम, तो ये सिंपली अलजेब्रिकली ऐड करके इस सिस्टम पर हम लोग टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। अब सेकेंड और थर्ड ये दोनों बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्ज का, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछता है। इसको हम पिछले लेक्चर में भी जिक्र किए थे। कंजर्वेशन क्या कहता है? कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करके रखना, यानी संरक्षित रखना। दैट मीन्स किसी भी सिस्टम पर चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा क्या है कि किसी भी सिस्टम पर टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, वहीं से आया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज का। थर्ड था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटिटी यानी मात्रा। कहने का अर्थ है कि अगर कोई सिस्टम किसी खास पार्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या गेन करे, तब उस सिस्टम पर कितना चार्ज आएगा, ये निकालने के लिए हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमको फार्मूला मिला था Q = प्लस माइनस NE, जहाँ n है इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक। जैसे n = 1, 2, 3, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ये, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी डेसिमल में या फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, ये कंप्लीट फॉर्म में होगा। और E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसका वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रहे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को आप माइनस से मत लीजिएगा। 1.6 × 10⁻⁻19 यहाँ माइनस होता है ना, इसको आपको यहाँ नहीं लेना है। और जो ये प्लस माइनस है, ये आपके थिंकिंग पर डिपेंड करेगा। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो वहाँ प्लस लेंगे हम लोग, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा संख्या हो जाएगा, जिस सिस्टम में निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वहाँ हम लोग निगेटिव लेंगे। यानी गेन के केस में निगेटिव और लॉस के केस में पॉजिटिव ले लेंगे। इससे सिस्टम पर टोटल चार्ज हमको निकल जाएगा। इसी को बताने के दौरान हम 2 न्यूमेरिकल कराए थे, और जिसमें एक हम बता दिए थे लॉस वाला, और गेन वाला पर आपको हम बना के आने के लिए कहे थे। फिर थर्ड टाइप पर बताए थे कि 1 कूलम चार्ज हमको कहीं पे लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा या गेन करना होगा। चूंकि 1 कूलम की बात कर रहे हैं तो प्लस 1 कूलम, तो लॉस होगा कि गेन होगा? जल्दी से आप लोग बोलिए पढ़ते हुए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? लॉस होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होकर के 1 कूलम बनाएंगे, तो इसके लिए भी हम लोग इसी फार्मूला का इस्तेमाल किए थे, Q = NE। चूँकि 1 कूलम प्लस कहले हैं तो प्लस वाला ले लेंगे इधर, दैट मीन्स यहाँ लिख देंगे हम 1, और E हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। इसलिए जब n निकालोगे आप तो 1 ऊपर में ही रह जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। बाद में इसको हम जब काटे थे तो आया था 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से आप मत कहना कि सर तो इतना पॉइंट है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो पॉइंट में नहीं हो सकती है। तो बच्चे
ये पॉइंट में नहीं है, ये इंटीजर नंबर है। पूछिए कैसे, यहाँ से 2 जीरो अगर आप लेकर के यहाँ आ जाओगे तो इतना हो जाएगा 625 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 16। इतना इलेक्ट्रॉन जब लॉस होगा ना तब जा कर के 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होगा उस सिस्टम में। चलिए, तो इस तरह से आप ऐसे ही बना सकते हैं कि 2 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा, 3 कूलम में, 10 कूलम में, 15 कूलम में। इस टाइप से हम लोग अब चल रहे हैं 4th टाइप के क्वेश्चन में जो आपके सामने है। आइए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। पढ़िए पहले इस क्वेश्चन को और ध्यान रहे नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन में है ए बॉडी हैज चार्ज 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इज दिस चार्ज इज पॉसिबल। क्या इतना चार्ज किसी सिस्टम पर होना संभव है? इतना चार्ज हो सकता है? जैसे आप कहीं लिखते हैं ना 10 कूलम किसी पर होना पॉसिबल है, तो हाँ पॉसिबल है। इसको आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, Q = NE। अगर n बिलोंग्स टू I आ गया, इंटीजर नंबर से बिलोंग्स कर गया, दैट मीन्स n बराबर 2, 3, 7, 8 इस तरह से कंप्लीट नंबर आ गया तो समझिएगा कि इतना चार्ज होना पॉसिबल है। आइए एक बना के देख लेते हैं इसको हम लोग पहले। यहाँ दिया हुआ है Q = 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और आप जानते हैं E जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मानी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q = NE प्लस, क्योंकि प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब चार्ज का वैल्यू लिख देंगे 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 = N छोड़ देंगे, और E का वैल्यू लिख देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब N के साथ ही मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से हो जाएगा N = डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, N = 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये भागा में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये कट जाएगा, दशमलव चाहिएगा तो हट जाएगा इसे, 16×3 = 48। इसलिए n बराबर आ गया 3। चूँकि n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, सो दिस चार्ज इज पॉसिबल। यह चार्ज क्या है? पॉसिबल है। यही अगर यहाँ आ जाता 3/2 तो काटते तो आ जाता 1.5, तो डेढ़ गो इलेक्ट्रॉन कहीं होगा, चाहे गेन या लॉस, तो इसलिए यहाँ लिख देते हैं हेंस दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। हम लोग मेनली डिसाइड करेंगे n से। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं n बराबर ऐसे आ गया, n = 6.3 गुने 10 के पावर 4, बताइए तो कि इलेक्ट्रॉन किसका नंबर है? इलेक्ट्रॉन का। तो ये सही नंबर है। आप लोग को लगेगा ई वाला देख करके ना, इस पॉइंट को देख करके कि नहीं गलत है, नहीं सही है, ये इंटीजर नंबर है। पूछे कैसे? तो 6 और 1 जीरो को यहाँ ले लिए, यानी 63 गुने 10 के पावर 3, दैट मीन्स 63,000 और 63,000 तो है, बिल्कुल इंटीजर नंबर है, कंप्लीट नंबर है, दशमलव में नहीं है। इसलिए ध्यान रख करके बनाइएगा, पूरा नंबर देख लीजिएगा तब डिसाइड कीजिएगा कि यह इंटीजर है कि नहीं। जब पूरा नंबर देखने के बाद इंटीजर नहीं मिलेगा, डेसिमल में रहेगा या फ्रैक्शन में, तब आप कहना कि यह चार्ज पॉसिबल है अथवा नहीं। तो अब हम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसको आप बनाना और कमेंट में लिख देना कि सर जो क्वांटाइजेशन पर था उसका आंसर मेरा इतना कूलम आया है, जिससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं। जो अभी 12 में गए हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये है, और हम ये भी पता कर लेंगे कि अभी आप पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को पॉज करके, उतार करके, बना करके कमेंट में जो अभी 12 में पढ़ रहे हैं बच्चे, वे लोग लिख दीजिएगा कि सर दिस इज पॉसिबल चार्ज और नॉट। ध्यान रहे, आपको हम ज़रूर चेक करेंगे ताकि हम ये पता कर सकें कि आप कितने लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अब, और एक नया टॉपिक का हेडिंग दे लीजिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्ज करने का क्या क्या तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तीनों आप बारीकी से लिख लीजिए, बाद में तीनों को हम अलग अलग डिफिनेशन अभी जस्ट लिखवा दे रहे हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को चार्ज करने का क्या क्या तरीका है।
तो 3 तरीका है, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। मोबाइल के बारे में मत सोच लीजिएगा आप लोग कि मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग का सिस्टम है, ये दूसरा कुछ हो गया, ये कैपेसिटर वगैरह की बात है जो आप बाद में पढ़ लीजिएगा। किसी भी बॉडी को चार्ज करने का 3 ही तरीका है, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। नोट कर लिए होंगे, बाद में फिर बाय फ्रिक्शन हेडिंग दीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, फिर बाय कंडक्शन, फिर बाय इंडक्शन। देखिए समझिए कि बाय फ्रिक्शन क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हम बात कर लेते हैं कि ये मार्कर, इसको हमको चार्ज करना है, तो चार्ज कैसे होता है, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो फ्रिक्शन करने से जो ये मार्कर है, इसके आउटर मोस्ट में जो एटम होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर हो जाते हैं, जिससे ये चार्ज हो जाता है। इसको हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन करके, अब ऑयली हेयर है आपका यानी तेल लगा हुआ बाल, तो उसमें आप घर्षण कीजिएगा तो ये चार्ज हो जाएगा। तो ये हुआ एक तरीका घर्षण से यानी बाय फ्रिक्शन। दूसरा है बाय कंडक्शन। याद नहीं करना है आपको, बस सिर्फ ध्यान से देख लेना है। कंडक्शन यानी यहाँ से आप देख रहे हैं कि कॉन्टैक्ट, इसको थोड़ा सा काटिए तो यहाँ से तो लग रहा है कॉन्टैक्ट। कंडक्शन यानी कॉन्टैक्ट। जब एक बॉडी चार्ज है ऑलरेडी, ध्यान से समझिएगा, इसमें रगड़ करके, और कंडक्शन में कैसे होता है, अगर एक बॉडी को हमको चार्ज करना है तो पहला तरीका हुआ उसको रगड़ दीजिए, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से चार्ज हो जाएगा। दूसरा तरीका है, इस बॉडी को मान लीजिए कि हमको चार्ज करना है, कोई बॉडी है मेरे अभी हाथ में, ऐसा आप मान लीजिए, तो हम एक और तरीका बाय कंडक्शन क्या करेंगे, पहले से ही एक चार्ज बॉडी के पास इसको लेकर के जाएंगे, और जैसे ही इसको में हम सटाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा बॉडी था, ये चार्ज्ड बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल उदासीन मतलब कोई चार्ज नहीं है इस पर। तो जैसे ही हम टच में लाएंगे, इन कॉन्टैक्ट, यहाँ से दिखेगा, जैसे ही कॉन्टैक्ट में लेकर के आएंगे, ये अपना कुछ चार्ज इस पर ट्रांसफ़र कर देगा। फिर इसको जब आप अलग कर दीजिएगा तो इस पर इस तरह से हो जाएगा। ये तो पहले से चार्ज बॉडी था ही, अब ये भी चार्ज हो जाएगा इस तरह से, ये वाला भी अब चार्ज हो जाएगा। बात समझ गए? ये हो गया बाय कंडक्शन। अब है बाय इंडक्शन, यानी इंडक्शन क्या है, तो इंडक्शन मतलब आप साफ साफ समझ लीजिए, देख ताक के, देखने ताकने से भी किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। जैसे देखिएगा, सपोज कीजिए कि ये एक प्लास्टिक रड है या ग्लास रड है जो पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो कांटेक्ट में ला लीजिए, तो वो भी बॉडी चार्ज हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे बाय कंडक्शन। और रगड़ के अगर हम चार्ज कर देंगे तो बाय फ्रिक्शन। लेकिन बाय इंडक्शन क्या कहता है, इसमें कांटेक्ट में मत लाइए, विदाउट कांटेक्ट। जैसे मान लीजिए कि एक और बॉडी ई है, ये न्यूट्रल है, इसको हमको चार्ज करना है। अब क्या होगा, एक चार्ज्ड बॉडी के नियर जैसे ही लाइएगा आप, इन कांटेक्ट नहीं, कांटेक्ट में नहीं, नियर खेल लाना है आपको, इसी को कहते हैं इंडक्शन। ये देखिए, इन कांटेक्ट, सॉरी कांटेक्ट ही हो गया, और इन नियर, नियर बस खाली नज़दीक लेकर के आना है। इससे क्या होगा, आपको यहाँ जब देखेगा इस सिस्टम कि इधर प्लस चार्ज है, तो ये सेल्फ इंडक्ट हो जाएगा, यानी स्वयं इंडक्शन करके इधर माइनस चार्ज प्रोड्यूस कर लेगा और इधर प्लस आ जाएगा। ऐसे भी आपको पता है कि हर एक सिस्टम में चार्ज तो होता ही है, पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के इक्वल अमाउंट की वजह से वह न्यूट्रल माना जाता है। तो वह क्या करेगा कि माइनस चार्ज को इधर सेपरेट कर लेगा इस प्लस चार्ज वाले की तरफ, और प्लस वाले को उधर भेज देगा। ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। अब क्या होगा, इधर प्लस चार्ज आ जाएगा इस फेस पर, और इस फेस पर, सामने वाले फेस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग फिगर में इसको हम आपको डिटेल में दिखाएंगे, अभी तत्काल थोड़ा सा खाली समझ लीजिए। अब क्या करेंगे हम, ई वाला में इस तरह से इसे बन जाएगा, यहाँ देखिए, इधर माइनस चार्ज और इधर प्लस चार्ज। अब क्या होगा, इसको अर्थिंग के सहारे, ये देखिए ये अर्थिंग का साइन है, अर्थिंग मैंने जो अर्थ वायर होता है ना, वही अर्थिंग वायर से कनेक्ट कर दीजिए। अब अर्थ से इलेक्ट्रॉन उठ करके इसमें जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन उठ करके इसमें जाएगा तो ये प्लस चार्ज है, इसको न्यूट्रल कर देगा। किसी भी चीज़ को आप अर्थ से जोड़िएगा तो न्यूट्रल कर देता है, क्योंकि अर्थ का जो पोटेंशियल है वह जीरो है। चलिए, अब जैसे ही इसको आप अर्थ से जोड़िएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जा करके इसको न्यूट्रल कर देगा इस फेस को, और जब न्यूट्रल कर देगा तो अगला बार, ये तो ऑलरेडी चार्ज है, ये था,
अब ई क्या होगा, ई तो न्यूट्रल हो गया, अब इस बॉडी पर इधर माइनस चार्ज आ गया। अब इसको आप सेपरेट कर लीजिए, इस तरह से भी चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज करने का 3 तरीका, बाई फ्रिक्शन यानी रगड़ के, बाई कंडक्शन मैंने कॉन्टैक्ट में ला करके, बाई इंडक्शन मतलब क्या, देखता करके सिर्फ। अब हम लोग आगे ये आप लिख लिए होंगे, बारीकी से नोट करते चले जाइए, तीनों का हम डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं। इसको आप पॉज करके वीडियो को और इसको नोट करते चलिए। हो गया होगा। अब देखिए समझिए, जो हम पीछे समझाया था वही बात लिखा गया है। व्हेन 2 बॉडीज आर रब्ड, जब 2 ऑब्जेक्ट को हम लोग रगड़ते हैं, रब्ड करते हैं, देन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज अपीयर ऑन बोथ द बॉडीज, तो दोनों पर इक्वल अमाउंट वाला चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जब रगड़ते हैं तो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, जिससे जिसमें से निकल जाएगा वो पॉजिटिव, और जो अचीव कर लेगा उसमें निगेटिव। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्ज करने के इस तरीके को, इस मेथड को हम लोग फ्रिक्शन के द्वारा चार्जिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन ग्लास रड इज रब्ड, जब एक ग्लास का छड़, कोई कांच का छड़ रब्ड रगड़ा जाता है विद द सिल्क, सिल्क एक प्रकार का कपड़ा है, रेशमी कपड़ा को सिल्क कहते हैं। देन ग्लास रड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क बिकम्स निगेटिव चार्ज। जब एक ग्लास रड को इसमें रगड़िएगा सिल्क में, सिल्क वाली कपड़ा में, तो सिल्क निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये जो ग्लास रड है जो शीशे का छड़ टाइप पर रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यही है बाय फ्रिक्शन यानी चार्जिंग फ्रिक्शन के द्वारा।